सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन इविक्स। श्री रामचरितमानस को जो है प्रसंग चल रहा है। अभी तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि माँ भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या करके पति रूप में शिव जी का वर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प थी, जिसके लिए सब देवताओं ने शिव जी को बताया। शिव जी ने सप्तर्षियों को उनकी परीक्षा के लिए भेजा और उस परीक्षा में माँ पार्वती एकदम अटल दृढ़ प्रतिज्ञ उतरी। तो यह विवाह तय हो गया है। विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं। वो तैयारियां किस रूप में हो रही हैं, इसको तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उकेरा है। तो आइए जाने कि माँ भगवती पार्वती और शिव जी के विवाह की तैयारियां कैसे चल रही हैं। आइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लगे सवारन सकल सुरबाहन विविध विमान, होहि शगुन सुमंगल सुभद करहि अप्सरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। क्या गाती हैं? असी वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मौरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर बना दिया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र को की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, अगरल कंठ उर नर शिरमाला, आशीष वेश धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, जनेऊ की जगह सांप पहना दिए हैं। सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। अगर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुष्टकाहि, वर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हो रहा है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सूर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु ब्रह्म आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों, अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा ऐसा विहस तब बोली, सकल दिशि राज, बिलग बिलग हुई चले हो सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत, अपने अपने समाज के समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंस कर हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सोरु मुस्काने, निज निज सेन सहित भी लगाने। हे भाई, हम लोगों की बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हर के विज्ञ बचन नहीं जाहि, अत प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अप्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया कि हमारा भी समाज चलेगा। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना वाहन नाना भेषा, भेषे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए, अपने स्वामी की चरण कमलों में सिर नवाया। ये इसलिए प्रसन्न है कि शिव जी की आज्ञा, शिव जी के अपने स्वामी के बारात में जाने का शुभ अवसर पाए हैं। तरह तरह की सवारियों, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी हंस पड़े। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीन नारी,
पृष्ठ पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत सारे मुख हैं। अब ये शिव जी का समाज है। शिव जी का समाज कैसा है देखिए, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के पूरे शरीर में हाथ है पैर है, हाथ ही पैर है। किसी की बहुत आंख है तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तनखीन को अतपीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सब सद्य सोनित तन धरे कर खर श्वान सुवर सुकाल मुख गण वेश अग्नित को गण बहुजीनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके शरीर में ताजा ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते शुआर सियार के उनसे उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिरे, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों को जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच हिगा मही गीत पर परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौज में हैं। आहा हा, हम अपने स्वामी की बारात में जा रहे हैं, देखने में बहुत बेढंगे जाना पड़ते हैं और बहुत विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता कौतुक विविध हो जगत्राता यहाँ हिमाचल रच वो बिताना अति विचित्र नहीं जाय वो खाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। अब उनका समाज आ गया, उन्हीं के अनुरूप बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरन सिराही बन सागर सब नदी तालाबा हिमगिरि सब कहूने व तपठावा। जगत में जितने बड़े छोटे पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियों तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर रत्नधारी सहित समाज सहित बरनारी गई शकल तुहि नाचल गेहा काम ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिर बहुगृह समराये जथा जोग तह तह सब छाये पुरुषोभा जवलू कि सुहाये लागहि लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विध की निपुणता जब लोक पुरुषोभा सही वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुबह सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहि बनिता पुरुष सुंदर चतुर छपि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरवरन की जाय रिद्धि सिद्धि संपद सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, इस जगत की माँ ने जिस घर में अवतार लिया हो, जिस नगर में अवतार लिया हो, उसका वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आए पुन खर भर शोभा अधिकाए करी बनाव सज बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। नगर बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में बहुत हलचल मच गई, जिसकी उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर से न निहारी हर ही देख अति भय सुखारी। आगे शिव समाज जब देख न लागे बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुआ। आहा क्या बारात आई। और विष्णु भगवान को देखकर जो साक्षात काम की मूर्ति हैं, जिनके सामने काम भी तुच्छ लगता है, 5 पुष्पों की बाण को धारण करने वाले कामदेव भी जिनके अंदर तुच्छ लगते हैं, विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए कहा आहा। सब लोग विष्णु भगवान को ही दूल्हा समझ लिए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो क्या हुआ, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले, बिडर चले वाहन सब भागे। अधर धीरज उताह रहे सजाने बालक सब लय जीव पराने गए। ये भवन पूछे पितु माता कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग चले। और घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं।
कहीं काह कही जा इन बाता जमकर धार किधऊ बरियाता बर बौरा बस असवारा ब्यालक पाल विभूषण छारा। ये आज काल से परंपरा चली आ रही है। घर का कोई सदस्य अगर बारात जाता है तो लोग पूछते हैं भाई ये दूल्हा कैसा है या दुल्हन कैसी है। दुल्हन पक्ष वाले लोग दूल्हा को देखते हैं, दूल्हा पक्ष वाले लोग दुल्हन, मतलब दोनों में ये रहता है भाई ये कैसा है। घर में पूछताछ होती है। जब वो लड़की अपने घर पहुंचे तो उनके घर के माता पिता पूछते हैं कि दूल्हा कैसा है, तो बताने लगी। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना लेकर आ गया है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, शाप कपाल और राखी उसके गहने हैं। आगे क्या कहते हैं, तन छाल ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जीत रही बारात देखें पुण्य बढ़त ही कर सही देखें सो उमा विबाहु घर घर। बात यस लरिकन कही हाँ बात यस लरिकन कही हाँ बात यस लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वनंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बहुत बड़े भाग्य हैं, बहुत पुण्य हैं। अब वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़के ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरुनाय। महेश्वर शिव जी का समाज देखकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अल्लाह जगवान बरात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए महीना शुभ यारती सवारी संग सुमंगल गा महीनारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जमा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती थाल सजाया और उनके साथ की स्त्रियों ने मंगल गीत गाने लगी। अकंचन थाल सोह बर पानी परिछन चली हरि हरसानी। बिगड़ बेस रुद्र ही जब देखा बिगड़ बेस रुद्र ही जब देखा जब लन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना जी शिव जी का परिछन करने लगी चली शिव जी का परिछन करने को चलिए। लेकिन जब महादेव जी का भयानक वेश में देखा तो शिव जी स्त्री मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। अभाग ही भवन पैठ अति त्रासा गई महेशु जहाँ जनवासा मैना हृदय भयं दुख बार लीन बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी जहि विधि तुम्हि रूप यश दीना तहि जड़ बर पाय असुखी कसकीना। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हा को बावला कैसे बना दिया। कसकीन बर बौरा विधि जहि तुम्हारी सुंदरता जो फल चिहि सुरतर हिसो पर बस बबूर ही लागहि तुम सहित गिरते गिरम पावक जरम जल निधि महु परो गर जाओ अब जश हो जग जीवत विबाहुन हूँ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, लेकिन चाहे घर उजड़ जाए संसार में अब कीर्ति ही फैल जाए, लेकिन मैं जीते जी इस बावले से बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी।